भगवत गीता को जीवन में उतारना यह तो गीता परिवार की मुख्य शिक्षा है। हम अपने ध्येय वाक्य के रूप में गीता पढ़े पढ़ाए जीवन में लाए, ऐसा कहते हैं। अब आपने एकदम काम क्रोध की बात कर दी। हम इस बात को यहां से आरंभ नहीं करते हैं। लेट फर्स्ट थिंग कम फर्स्ट। गीता का जीवन में उतारने का आरंभ करना है तो कहां से करेंगे? भगवत गीताकार कहते हैं पहले समय से सोना, समय से जगना, समय से खाना पीना, बहुत नहीं खाना, बहुत उपवास नहीं करना, ये पहले आरंभ करो। युक्त आहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। तो काम क्रोध की बात बाद में करेंगे, पहले रेगुलेट योर लाइफ। आज के व्यक्ति को यही करना कठिन हो रहा है, इसलिए अपने जीवन को अनुशासित करना पहली आवश्यकता है। फिर दूसरी बात भगवान कहते हैं रेगुलेट योर ब्रीथ। भगवान प्राणायाम को भी एक यज्ञ कहते हैं, और यदि हम अपने जीवन को साधते हैं, उसको डिसिप्लिन में लाते हैं, यदि हम शरीर की आदतों को ठीक ठाक करते हैं, हम प्राण को स्थिर करते हैं, तो अपने आप हमारे मन की चंचलता कम हो जाती है। आपने जो कहा वो बात बिल्कुल सत्य है कि एकदम काम क्रोध के विहीन जीवन कैसे हो जाएगा। अर्जुन ने भी यही कहा है कि कृष्ण ये तो मुझे बड़ा कठिन काम लगता है। भगवान ने कहा कठिन तो है, लेकिन जितना कठिन तुम समझते हो उतना कठिन नहीं है। प्रैक्टिस की जाए तो वो सरल भी हो सकता है। असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम अभ्यासेन तो कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। भगवान कहते हैं उसका अभ्यास, प्रैक्टिस करना आरंभ करो। और जब हम लोग अपने शरीर को नियमित करते हैं, अपनी आदतों को रेगुलेट कर लेते हैं, भगवत गीता ने एक बात कही, अवॉइड ऑल एक्सट्रीम्स। सारी एक्सट्रीम को अवॉइड करके एक संतुलित जीवन जीना आरंभ करते हैं। अपनी सांस को भी हम जब रेगुलेट कर लेते हैं तो मन अपने आप स्थिर होने लगता है, और जब मन स्थिर होने लगता है तो काम का, क्रोध का, लोभ का जो वेग सामान्य आदमी में होता है ना, वो उस आदमी में नहीं रह जाता। भगवान ये कहते हैं आपका काम भले पूरा नष्ट नहीं होगा, आपका क्रोध पूरा भले ही नष्ट नहीं होगा, काम क्रोधोद्भवम वेगम, लेकिन उसका जो आवेग है, उसका जो एकदम से आपके ऊपर आने वाला आक्रमण है, वो नष्ट हो जाना चाहिए। आदमी काम के आवेग में कुछ गलती करता है, क्रोध के आवेग में किसी का अपमान कर देता है, ये आवेग कम हो गया तो आदमी रेगुलेट हो जाता है। फिर इसका और अभ्यास करते करते ये निश्शेष भी हो सकते हैं, ये रहेंगे फिर भी ये उपद्रव नहीं करेंगे। दिया सलाई हमारे पास होती है, वो उपयोगी है, समय पर उससे दीपक जलाते हैं, लेकिन उस दिया सलाई को हम अपने पास में रखते हैं। आग भी लगा सकती है और उपयोगी भी हो सकती है। इसी प्रकार हमारे विकार हमारे नियंत्रण में रहेंगे तो उपसर्ग नहीं करेंगे, उपयोगी हो।